हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने जैसे आप लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया है और उस पर और कुछ प्रॉपर्टीज़, आज उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में ये है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए और हम लोग को फाइंड करना है ये वैल्यू a² - 5 है प्लस 6i। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, क्योंकि ये भी 3x3 का है तो ये भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का। तो चलिए शुरुआत करते हैं a² निकालने से। तो a² मतलब क्या होता है कि a का स्क्वायर, मतलब a इंटू ए। तो पहले a² निकालते हैं, तो a² का हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए। a की वैल्यू ये है, उसको लिख देंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 3, ये a। फिर a लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1। अब a², तो हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन करने अब आसान करना है, बस यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर दीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ है, हम लोग को इसमें इस तरफ आगे बढ़ना है और इधर नीचे की तरफ बढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 2 × 2 4 प्लस 0 × 2 0, देन 1 × 1 प्लस 1। अब दूसरे पे, तो अब ये कॉलम ख़त्म हो गया, दूसरे कॉलम से स्टार्ट करेंगे और इधर वापस। तो 2 × 0 0 0 × 1 0 1 × -1 -1। अब फिर से 2 × 1 2 0 एंड 1 × 3 3। अब इस रो पे बात करेंगे, दूसरे रो पे, तो इधर भी दूसरा रो हो जाएगा। फिर 2 × पहले कॉलम से स्टार्ट करेंगे दोबारा, 2 × 2 4 1 × 2 3। नाउ 2 × 0 0 प्लस 1 एंड -3। अब इसका भी 2 3 9। देन अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे और इस कॉलम से करेंगे, तो 2 -2 प्लस 3 0 -1 -3 1 × 1 1 -3 × 9। तो ये मैट्रिक्स फाइनल आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई 4 + 1 5 -1 5 4 2 6 9 3 -2 2 3 5 14 -4 1 10 7। ये आया है, एक a² आ गया है। अब हम लोग को निकालना है 5a फिर 6i और सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 5a निकालते हैं। तो 5a क्या होगा, सिंपल से 5, ये स्केलर मैट्रिक्स है, मतलब ये a में 5 का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 जो a होगा, 5a क्या होगा, 5 सब में मल्टीप्लाई कर। तो चलिए सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 2 10 0 5 × 1 5 देन 10 5 -5 5 15 15। तो ये 5a आ गया और इधर -5a लिखा है, तो सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इधर माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस। तो -5a निकाल ली। अब 6i निकालेंगे। आई क्या, आई आपको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बस डायगोनली एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनली एलिमेंट 0 होते हैं। तो चलिए 6i का वैल्यू लिखते हैं। तो 6i का जो वैल्यू होगा, इधर लिखते हैं 6i का वैल्यू, वो होगा 6 6 6। ये डायगोनली एलिमेंट 1 था, अब 6 का मल्टीप्लाई कर दिए सारे में, तो 6 6 और बाकी सब 0, तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 होगा। तो चलिए उसको लिख देते हैं। तो ये हम लोगों ने a² की वैल्यू निकाल ली, -5a की वैल्यू निकाल ली, 6i की वैल्यू निकाल ली।
अब हम लोग को सिंपल सा, ये +5 है, 50 नहीं। अब हम लोग को सिंपल सा तीनों को ऐड कर देना है और हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर की जगह ये लिख देंगे 5 - 1 5, 9 - 2 3 - 4 7 और -5 ए लिखेंगे। -5 +5 है ये, और -15। आंसर आ गया ये। अब 6i ऐड करना है, तो 6 ये आ गया। अब सबको प्लस करते हैं, तो प्लस करने पे सिंपल सा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 3 है, तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें कर देंगे। तो 5, पहला एलिमेंट सबका क्या है 5 - 10 6, तो 5 - 10 -5 एंड 6 +1 हो जाएगा। फिर -1 0 0, तो यहाँ पे -1 5 - 5 0 0, 9 - 10 -1, देन -2 -5 -7 हो जाएगा, और -7 में -1 आंसर आ जाएगा। फिर 14 - 15 -1, 3 - 2 4 -4 5 1 हो जाएगा, और 7 - 15 जो कि होता है 9, 7 और 6 13 होता है, और 13 में से -15 करेंगे तो -2 होगा। तो ये हम लोग को रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया, जिसका इसका वैल्यू ए स्क्वायर -5 है 6i का, तो ये आंसर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 8, उसमें हम लोग को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो वाला क्वेश्चन अब देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, इसमें ए और आई दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें हम लोग को के की वैल्यू निकालनी है। के एक स्केलर वैल्यू है, और हम लोग को गिवन है ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन की मदद से हम लोग को के की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस इक्वेशन में क्या क्या गिवन है, ए स्क्वायर ए और आई। ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो आपको पता है ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू है। अगर ए क्यूब देता है तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ऐसे ए 4। तो चलिए ए स्क्वायर में ए इंटू है लिखते हैं। ए की वैल्यू 3 - 2 4 -2, और फिर से मैंने बोला कि डायरेक्शन बना लेंगे, डायरेक्शन से आसान रहेगा, इससे मदद रहेगा आपको पता करने में। जब प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो जाए तब ये छोड़ दीजिएगा, लेकिन जब तक आप नए हैं मैट्रिक्स में, मल्टीप्लिकेशन में, तब तक आप ये बनाते रहिए, इससे आदत रहेगा पहचानने में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 3 9 -8, देन 3 × -2 6, देन +4, 4 × 3 12, -2 × 4 -8, then 4 × -2 8 +4। यह है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -2 4 -4 आया है। अब हम लोग को क्या चाहिए, ए गिवन ही है, आई चाहिए, -2i चाहिए। तो -2i क्या होता है, i में -2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह हम लोग ये पुट करते हैं 1 -2 4 -4, ये ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो गया। के क्या है, स्केलर वैल्यू है, तो क्या ऐसे ही लिखते हैं, और इसके बाद ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, तो ए मैट्रिक्स लिखते हैं 3 -2 4 -2, इसके बाद -2i है 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे
और के की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने बताया कि कोई भी चीज़ स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई होता है सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। देन ये भी सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको माइनस ही रहने दीजिए। चलिए और 2 का मल्टीप्लाई 2 0 0 2 सॉल्व करेंगे फर्दर आगे इसको ऐसे ही। और इसमें ये देखिए ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3k - 2, ये -2 के ही रहेगा और ये 4k ही और ये -2k - 2 ये आ गया। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो चलिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से इस कॉरस्पॉन्डिंग कंपेयर करेंगे सारे मैट्रिक्स सारे एलिमेंट को। तो ये वाला एलिमेंट इससे इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इससे इक्वल होगा। तो इसमें देखिए हम लोग को बस के ही का वैल्यू निकालना, और कोई वैल्यू तो निकालना नहीं पड़ेगा। तो के की वैल्यू कोई भी इक्वेशन से लेकर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्स और वाई या कोई दो इक्वेशन निकालना, दो वैल्यू निकालना पड़ता तब हम लोग को दो इक्वेशन लेना पड़ता, लेकिन इसमें हम लोग को बस के निकालना है। तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको ये लेना है तो इक्वल टू ये लिखेंगे, ये लेना है तो इक्वल टू ये। तो चलिए मान लीजिए हम ये लेते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिख दीजिएगा ऊपर ऑन कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स वी गॉट 3k - 2 इज इक्वल टू 1। अब k की वैल्यू 3 - 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर k इक्वल टू 1, k की वैल्यू आ गया। अगर मान लीजिए आप लोग ये सेलेक्ट कर रहे थे तब पर ही वैल्यू वही आता है। जैसे मान लीजिए दूसरा एलिमेंट को सेलेक्ट करते तो -2k इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल और k इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। अगर ये भी लेते तो 4k इक्वल टू 4 कट जाता, k इक्वल टू 1। अगर ये भी लेते तब पर भी आप कोई भी लेते आंसर 1 ही आता। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, आंसर आ गया। थैंक यू।